रिलेशन, संबंध। संबंध क्या होता है सेट थ्योरी में? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? पहले रिलेशन की एक डेफिनेशन बताता हूं। सपोज दो सेट हैं A and B आर द टू सेट्स, देन द रिलेशन R बिटवीन द टू सेट इज डिनोटेड एज A R B, मतलब A और B के बीच में संबंध है। एंड दिस रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये डेफिनेशन होता है कि दो समुच्चय के बीच का संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। दो समुच्चय A और B के बीच का संबंध R जो होता है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। अभी आपको समझ में नहीं आई होगी ये बात, मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट लेता हूं 2 4 6, ये लेता हूं। और A और B के बीच में रिलेशन ऐसा बनाता हूं, A एक सेट A और B के बीच का एक रिलेशन R है, जहां R का मतलब होता है लेस देन, A इज लेस देन B, मतलब सेट A की जो वैल्यू R और A और B के बीच का एक रिलेशन है, जहां रिलेशन जो R होता है वो क्या है? छोटे का संबंध है, छोटा मतलब A छोटा है B से, मतलब A छोटा है B से, मतलब A के वे एलिमेंट जो B से छोटे हैं। तो जरा इस R का एक सेट बनाओ, इसमें सेट बनाओ, सेट के अंदर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट सेट A का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट B का होगा, मतलब सेट A के वे एलिमेंट जो B से छोटे हैं। तो सेट A का वे एलिमेंट जो B से छोटा है, जैसे 1, इसके 1 और इसका 2, पहला सेट A को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सेट B को। तो सेट A का एलिमेंट B से, अब जैसे 1 2 बना दिया, 1 4 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है। अब 1 का तीनों के साथ रिलेशन हुआ, 2 2 नहीं हो सकता, 2 और 2 लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसमें बोलता है सेट A के एलिमेंट B से छोटे होने चाहिए, मतलब जो भी पहला एलिमेंट होना चाहिए वो दूसरे से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर 2 2 ले लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। हाँ, 2 4 होगा, 2 6 होगा, ठीक है। अब 3 3 2 नहीं हो सकता, 3 2 में 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए क्योंकि A सेट A के एलिमेंट B से छोटे हैं, रिलेशन ऐसा होता है। तो 3 2 नहीं हो सकता, 3 4 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। तो ये हुआ सेट, ये हुआ R। मतलब R क्या होता है कि दो समुच्चय A और B के बीच का संबंध R एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा सेट होता है जो कि A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। अब जैसे इसी का यही देखो, एक A और B दो सेट हैं, तो इसका यही का इसी का A क्रॉस B निकालो, तो A क्रॉस B दो समुच्चय का, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जिसमें जानते हो तुम लोग, तुम जानते हो कि दो समुच्चय A और B का जो क्रॉस होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, जिसमें पहला वाला एलिमेंट सेट A को और दूसरा वाला एलिमेंट सेट B को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एग्जांपल के हिसाब से इसके सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो बनाओ क्या होगा, 1 2, पहला वाला एलिमेंट सेट A को और दूसरा वाला एलिमेंट सेट B को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 1 4 1 6, फिर आया 2 2 2 4 2 6, फिर आया 3 2 3 4 3 6। जरा इन दोनों को कंपेयर करो, R को और A क्रॉस B को। तो R एक छोटा है, तुमको साफ दिख रहा होगा कि R के जो एलिमेंट है सब के सब A क्रॉस B में हैं, बट R जो है वो छोटा है और A क्रॉस B बड़ा सेट है। तो ये साफ दिख रहा है कि R जो होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो यही चीज है कि दो समुच्चय, दो सेट A और B के बीच का जो रिलेशन R होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। This is the definition of relation. The relation R, the A and B are the two sets, and the relation R between these two is denoted as ARB, where R is the subset of A cross B. This is the definition of relation. अब इसके काइंड्स बताता हूं मैं। रिलेशन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव और चौथा एंटी सिमेट्रिक।
चार प्रकार के रिलेशन मुख्य रूप से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया रिलेशन चार प्रकार से होते हैं मुख्य रूप से। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में इसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं, स्वतुल्य, स्वयं के तुल्य। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद के साथ होता है, ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद के साथ होता है। जैसे कि मान लेते हैं ए एक एलिमेंट, स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, इफ ए इज रिलेटेड टू ए का रिलेशन ए के साथ हो, इसको ऐसा भी डिनोट करते हैं ए इज द एलिमेंट ऑफ आर। जब खुद का रिलेशन खुद के साथ होता है तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। जैसे अगर अपन बोलें दोस्ती का रिलेशन, फ्रेंड का रिलेशन, दोस्ती का, हर आदमी अपने खुद का दोस्त होता है। दोस्त किसको कहते हैं? जो बुरा चाहे, जो किसी का बुरा ना चाहे, अपना खुद का भला चाहे, वो दोस्त है। तो दोस्ती का रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद के साथ होता है वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हर संख्या अपने खुद के बराबर होती है। 5 इज इक्वल टू 5, ऐसा हो सकता है कि 5, ऐसा हो सकता है कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर संख्या हमेशा खुद के बराबर होती है। तो जो इक्वलिटी का रिलेशन होता है, बराबर का संबंध होता है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो पहला बराबर का संबंध, बराबर का संबंध, इक्वलिटी का रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। जैसे और एक दूसरा रिलेशन अपन दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग या समानांतर रेखा, समानांतर रेखा, हर रेखा खुद अपने समानांतर होती है। कोई भी लाइन अपने आप को नहीं काटती। ये लाइन मैंने खींचा, ये लाइन अपने आप को कभी काटेगी क्या? अपने आप को इंटरसेप्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। तो हर लाइन अपने खुद के समानांतर होती है। तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो समानांतर रेखाओं का जो संबंध होता है, समानांतर रेखाओं का जो संबंध, समानांतर रेखाओं का जो संबंध होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ऐसा संबंध जो खुद का खुद के साथ होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। जैसे तीसरा सर्वांग सम त्रिभुज, कॉन्करेंट ट्रायंगल। जैसे हर त्रिभुज, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी अपने खुद के सर्वांग सम होती है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों का संबंध जो होता है, सर्वांग सम त्रिभुजों का संबंध, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों का संबंध जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो मैंने बताया रिलेशन के प्रकार। पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद के साथ होता है। ए इज रिलेटेड टू ए, इसको ऐसा भी लिखते हैं ए इज द एलिमेंट ऑफ आर। ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद के साथ होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। सेकंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद अपन देखेंगे सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? सममित संबंध। ऐसा रिलेशन जो ए का बी के साथ है, यदि वही रिलेशन बी का ए के साथ हो जाए तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। सममित संबंध, सममित संबंध ऐसा रिलेशन जैसे कि मान लेते हैं 2 नंबर है, फॉर एवरी मान लेते हैं ए और बी, किसी सेट ए के 2 एलिमेंट है और ए का रिलेशन बी के साथ है। यदि वही रिलेशन बी का ए के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे राम श्याम का भाई है तो श्याम निश्चित रूप से राम का भाई होगा। तो जो भाई का ब्रदर का रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ए बी का दोस्त है तो बी ए का भी दोस्त होगा। तो दोस्ती का रिलेशन, फ्रेंडशिप का रिलेशन, ये जो फ्रेंडशिप का रिलेशन, दोस्ती का रिलेशन, भाई का ब्रदर का रिलेशन जो होता है ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। सिमेट्रिक मतलब वो रिलेशन जो ए का बी के साथ है, यदि वही रिलेशन बी का ए के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वही पुराना बराबर है का इक्वलिटी का रिलेशन, बराबर है इक्वल। जैसे कि निश्चित रूप से अगर कोई संख्या x यदि y की इक्वल है तो निश्चित रूप से y x के इक्वल होगी। ऐसा हो सकता है क्या कि x y के इक्वल है और y x के इक्वल ना हो? नॉट पॉसिबल। तो ऐसा रिलेशन जो x का y के साथ है मींस
if x is related to y, then also y is also related to x. तो ऐसा रिलेशन जो x का y के साथ है, वही रिलेशन यदि y का x के साथ हो जाए तो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल बराबर, एक अपन दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, वही पुराना एग्जांपल, समानांतर रेखाओं का संबंध, समानांतर रेखा पैरेलल लाइन। निश्चित रूप से अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाली, अगर ये लाइन ए लाइन एल यदि इस लाइन m के पैरेलल है तो ये लाइन m l के पैरेलल होगी। ऐसा हो सकता है कि ये इसके पैरेलल है परंतु ये इसके पैरेलल नहीं है, नहीं हो सकता। मतलब यदि कोई लाइन l इज पैरेलल टू सेकंड लाइन m तो निश्चित रूप से लाइन m भी l के समानांतर पैरेलल ही होगी। तो ऐसा रिलेशन जो x का y के साथ है, यदि वही रिलेशन y का x के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे ये दो, तीसरा अपन फिर वही सर्वांग, ऐसा एग्जांपल है तीसरा वही सर्वांग समत्रिभुज, कॉन्क्यूरेंट ट्रायंगल। सर्वांग समत्रिभुज का एग्जांपल भी वैसे ही ले सकते हैं अपन। अगर कोई ट्रायंगल ABC, जैसे कि सर्वांग समत्रिभुज, कॉन्क्यूरेंट ट्रायंगल, सर्वांग समत्रिभुज, जैसे कि एक ट्रायंगल है ABC। अगर ये ट्रायंगल ABC किसी दूसरे ट्रायंगल A'B'C' के कॉन्करेंट है, सर्वांग सम है, तो अगर ये इसके सर्वांग सम है तो निश्चित रूप से ये इसके सर्वांग सम होगा। ऐसा नहीं हो सकता ये इसके सर्वांग सम हो परंतु ये इसके सर्वांग सम तो है परंतु ये इसके ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब अगर ABC अगर A'B'C' के कॉन्करेंट है तो निश्चित रूप से A'B'C' ABC के कॉन्करेंट होगा। तो सर्वांग समत्रिभुजों का संबंध, तो ऐसा रिलेशन जो A का B के साथ है, यदि वही रिलेशन B का A के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध कहलाता है। दूसरा प्रकार। अब अपन देखेंगे तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार का रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमण संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रमण संबंध किसको बोलते हैं? मान लेते हैं जैसे इसमें तीन एलिमेंट होते हैं, ए बी सी, मान लेते हैं कि सेट ए के तीन एलिमेंट है। यदि ए का रिलेशन तीन एलिमेंट है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, बी का सी के साथ है, तो यदि वही रिलेशन ए का सी के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। यदि ए का बी के साथ जो संबंध है, बी का सी के साथ वही संबंध है, यदि ए का सी के साथ भी वही संबंध हो जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो निश्चित रूप से ए सी का भाई होगा, तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। यदि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो निश्चित रूप से ए सी का भाई होगा। नहीं, कोई जरूरी बहन भी हो सकती है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी की बहन भी हो सकती है। खैर एक मजाक की बात थी। रिलेशन मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, यदि वही रिलेशन ए का सी के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल के लिए ऐसे अपन जनरल ऐसे बोल सकते हैं, यदि ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए सी का दोस्त होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए सी को पहचानता ही ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो खैर ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब जो ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ है, यदि वही रिलेशन ए का सी के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल के लिए वही पुराना तीनों, पहला एग्जांपल बराबर है, इक्वलिटी। जैसे अगर मान लेते कोई संख्या x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो निश्चित रूप से x z के इक्वल होगा। x is equal to z, मतलब if x is related to y, x y के बीच में रिलेशन x is related to y is related to z, means x is related to z। तो ऐसा रिलेशन जो x का y के साथ है, y का z के साथ है, यदि वही रिलेशन x का z के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इसी का सेकंड एग्जांपल और ले सकते हैं, वही पूरे तीन एग्जांपल सेम सब में फिट हो जाते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल बाकी दो में के लिए थे अपन, समानांतर रेखाओं का संबंध, पैरेलल लाइन।
समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या हो सकता है? यदि मान लेते हैं ये वाली लाइन, ये लाइन एल, यहां बताता हूं, ये लाइन एल इस लाइन एम के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, ये एम जो है वो एम के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो निश्चित रूप से इसके पैरेलल होगा ही। मतलब एल यदि लाइन एम के पैरेलल है, एम यदि लाइन एन के पैरेलल है, तो निश्चित रूप से एल जो है वो एन के पैरेलल होगा। तो ऐसा रिलेशन जो ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, यदि वही रिलेशन ए का सी के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। जैसे दो उदाहरण देखिए, तीसरा वही सर्वांग त्रिभुज का भी ले सकते हैं। यदि एक ट्रायंगल एबीसी ए डैश बी डैश के सी डैश के कॉन्ग्रुएंट है, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश के कॉन्ग्रुएंट है, तो एबीसी ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश के कॉन्ग्रुएंट होगा ही। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीन प्रकार देखिए अपन। अब चौथा प्रकार देखेंगे, लास्ट टाइप, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। पहला संबंध, पहला टाइप क्या देखे अपन? रिफ्लेक्सिव। उसमें क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद के साथ होता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। दूसरा क्या देखे अपन? सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या होता है? जो ए का बी के साथ हो, यदि वही रिलेशन बी का ए के साथ हो जाए तो सिमेट्री कहलाता है। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, यदि वही रिलेशन ए का सी के साथ हो जाए तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। और लास्ट वन है, फोर्थ वन, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ऐसा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का अपोजिट, नाम से ऐसा लगता है जैसे सिमेट्रिक का अपोजिट है। सिमेट्रिक में अपन क्या देखे थे? जो ए का बी के साथ है, यदि वही रिलेशन बी का ए के साथ हो जाए तो सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक भी बिल्कुल यही है। एंटी सिमेट्रिक में भी यही बोल रहा हूं। मान लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट है किसी सेट ए के, यदि जो रिलेशन ए का बी, यदि एक रिलेशन है ए और बी के बीच में, यदि वही रिलेशन बी और ए के बीच में हो जाए, ए और बी के बीच में रिलेशन जो है वही रिलेशन बी और ए के बीच में हो जाए तो ये एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। बट इफ ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ हो जाए हो तो वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाता है यदि ए और बी इक्वल है। जैसे एग्जांपल के लिए वो तीन एग्जांपल जो है, समानांतर रेखा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इक्वलिटी, ये रिलेशन तीन में तो फिट हो गए। अब ये चौथा रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक, इसके लिए थोड़ा अलग एग्जांपल लगेगा। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कोई सेट ए, कोई समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है और अपन बोले बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। कोई समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है। ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों सेट इक्वल हो। तो ऐसा रिलेशन जो ए का बी के साथ है, बी का सी के, ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है, तो ये ऐसा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाता है इफ यदि ए और बी इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के लिए यदि कोई नंबर x इज लेस देन और इक्वल टू y और y इज लेस देन और इक्वल टू x, तो ये तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू y। तो ये हुआ रिलेशन और रिलेशन के प्रकार। अब एक और लास्ट जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। ऐसा संबंध जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल, वही तीनों एग्जांपल चिपका दो। कौन कौन सा एग्जांपल? बराबर है, एग्जांपल के लिए बराबर है, इक्वलिटी का रिलेशन। दूसरा समानांतर रेखा, तीसरा सर्वांग समत्रिभुज, सर्वांग समत्रिभुज, ये तीनों
रिफ्लेक्सिव ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहलाता है। ये हुआ रिलेशन, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन, रिलेशन की डेफिनेशन और उसकी 4 प्रकार और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बेसिक जानकारी।